क्या बिगड़ने वाला है खेसारी लाल यादव का? तुम लड़की हो, तुम्हारा बिगड़ेगा, उनका क्या कुछ नहीं जाएगा। मेरा खुद इतना लेट से जग रही हैं, ब्रेकअप के 4 साल बाद। पता है लड़कियों को 4 दिन में कैसे जगाएँगे? उसकी ज़रूरतें पैसे से पूरी होने वाली है तो किसी की भी, मैं भी अगर किसी की बहन हूँ या बीवी बनूँगी तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी जो ज़रूरत पूरी होगी वो पैसे से ही होगी। वो हर जगह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहते हैं, हर जगह अपनी पत्नी का नाम लेते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल में जो ये स्टेज की है उसमें भी सबसे पहले अपनी पत्नी का नाम लिया है। तभी भी तो आप खुश होके मार एकदम उनका पसीना पोंछ रही हैं, उनको किस कर रही हैं। दुपट्टा से पूरा मुंह पोंछ रही है बलिया का प्रोग्राम में। तो आप उसमें किसकी गलती है? उसमें क्या खेसारी लाल यादव की गलती है? क्या आपकी गलती है? सबसे पहले आपको डॉक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको अपनी शरीर के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारा बीमारी ठीक हो। प्यार में पड़ने की क्या जरूरत थी? यहाँ का न्यूड फोटो स्क्रीनशॉट मार मार कर खेसारी जी के मोबाइल में दिखता था। मतलब ये तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मेरे से शादी हो जाएगा, जिसका इतना अच्छा बच्चा है, 2 गो, जिसकी बेटी है, जिसका बच्चा है, जिसकी इतनी अच्छी फैमिली है, वो तुमसे शादी करेगा क्यों? पवन जी का एक मूवी सेट चल रहा था, वहाँ पर विदाउट कोई मतलब किसिंग सीन के वजह वो बलजोरी किसिंग सीन डाल रहे थे किस करने के लिए हमसे। मुझे नहीं पता है, और हुआ भी होगा तो आप तो लिप किस करती हैं बहुत सारे वीडियो में, तो आपको प्रॉब्लम क्या था? और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और मेरा रिकॉर्ड है, आप पूरे इंडस्ट्री में पता कर लीजिएगा कि कोई टेक्नीशियन, कोई डायरेक्टर, कोई कैमरामैन, कोई वीडियो डायरेक्टर या कोई फिल्म डायरेक्टर मेरा किसी से अफेयर नहीं रहा है। तो जब मेरा अफेयर नहीं रहा है तो मैं काम कैसे करूँ? मतलब काजल राघवानी और खेसारी लाल का विवाद सोशल मीडिया और बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर खूब धूम मचा रहा है। काजल राघवानी एक बड़ा सा काला चिट्ठा खोलती हैं कि खेसारी लाल यादव लड़कियों का यूज करते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ मैं 5 साल तक रिलेशन में रहा। बहुत सारे बात जो कि सोशल मीडिया पर आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भोजपुरी में। भोजपुरी की अभी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस पल्लवी सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों बातचीत करेंगे कि भैया ये बेवाकी से अपना बात को बोलती हैं। इनका जो बात होता है कहीं ना कहीं 100% परफेक्ट होता है। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बताइए। भोजपुरी का एक काला चिट्ठा बहुत बड़ा सा खुल के आया है, बहुत बड़ा सा, काजल राघवानी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे काला चिट्ठा इसको नहीं कहा, थोड़ी नहीं, ये ब्लैक धन है। ये ब्लैक धन ही ना एक तरह का सा है। वो सरेआम था। सरेआम था। और उनके आरोप से हम सहमत नहीं है, और वो जो भी आरोप लगाई है मेरे हिसाब से तो सब गलत है, मतलब एक भी झूठी नहीं है। बस एक ही आरोप सही है कि हाँ उनका उनसे बातचीत था, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। क्या आप लोग भी काम करती हैं, इंडस्ट्री में है, तो क्या कभी ऐसा समय हुआ कि नहीं हमको उनके साथ रह के तब हमको काम मिलेगा? ये हमेशा से आरोप लगते रहता है। बहुत सारे मॉडल देखे हैं जो कि आरोप लगाती हैं कि फलाने ने कहा कि मेरे साथ सोओगी तब तुमको काम देंगे। देखिए, आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व किए होंगे, जब मार्केट में कोई लड़की खड़ी रहती है ना, तो लड़के उसी लड़की को छेड़ते हैं जिसको लगता है कि ये उस लायक है, ठीक है? जी। और इंडस्ट्री में मुझे इतना साल हो गया काम करते हुए, और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और मेरा रिकॉर्ड है, आप पूरे इंडस्ट्री में पता कर लीजिएगा कि कोई टेक्नीशियन, कोई डायरेक्टर, कोई कैमरामैन, कोई वीडियो डायरेक्टर या कोई फ़िल्म डायरेक्टर मेरा किसी से अफेयर नहीं रहा है। तो जब मेरा अफेयर नहीं रहा है तो मैं काम कैसे करूँ? मतलब काम के लिए या किसी, मेरा जिससे अगर बातचीत भी रहा होगा ना तो वो हम चाहे होंगे। जी। ठीक है, मेरा काम के लिए किसी टेक्नीशियन से कभी बातचीत नहीं रहा, तो मैं कैसे काम कर रही हूँ अभी तक? 7 साल हो गया मुझे इस लाइन में। बिल्कुल, लेकिन काजल राघवानी जी बोल रही हैं कि 5 साल तक मैं खेसारी जी के साथ रिलेशन में रहा। बहुत सारी लड़कियों को खेसारी जी यूज करते हैं। सारी लड़कियों को अब जगाने का हम काम करेंगे। बड़े-बड़े चैनलों पर अब इंटरव्यू भी दे रही हैं, बहुत सारे बात बोल रही हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, खुद इतना लेट से जग रही हैं, ब्रेकअप के 4 साल बाद। पता है लड़कियों को 4 दिन में कैसे जगाएँगी? और देखिए, मुझे ये लगता है ना कि आपका जब था, तो आप अच्छे से रहीं। जब खत्म भी हो तो अच्छे से खत्म करो ना यार। इधर का पंचायत, उधर का पंचायत, इधर क्यों करके खत्म करना? और उससे क्या बिगड़ने वाला है खेसारी लाल यादव का? तुम लड़की हो, तुम्हारा बिगड़ेगा, उनका क्या कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वो बोल रही हैं कि मेरे से वादा किए थे शादी करने का, बता रहे थे कि मेरा बीबी के साथ मत 2 साल में ब्रेकअप, मतलब कि तलाक हो जाने वाला है क्योंकि मेरा बीबी बच्चा सिर्फ पैसा चाहता है हमसे। तो क्यों नहीं भाई, उसकी ज़रूरतें पैसे से पूरी होने वाली है तो किसी की भी, मैं भी अगर किसी की बहन हूँ या बीवी बनूँगी तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी जो ज़रूरत पूरी होगी वो पैसे से ही होगी। अगर मुझे एक साड़ी खरीदना है तो मैं किस चीज़ से, क्या अपने पति का मुँह दिखा के खरीदूँगी? पैसे से ही ना खरीदूँगी। तो पैसा हर किसी के लिए मैटर करता है, क्या इनके लिए पैसा नहीं मैटर करता है? क्यों नहीं? मैटर नहीं करता है तो आप तो स्टार हो गई हैं, मत काम कीजिए। फ्री में काम कीजिए, मतलब जनता के लिए 2-3 मूवी आप फ्री में क्यों नहीं कर देती हैं? और सबसे बड़ी बात कि वो हर जगह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहते हैं, हर जगह अपनी पत्नी का नाम लेते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल में जो ये स्टेज की है उसमें भी सबसे पहले अपनी पत्नी का नाम लिया है। तभी भी तो आप खुश होके मार एकदम उनका पसीना पोंछ रही हैं, उनको किस कर रही हैं। दुपट्टा से पूरा मुंह पोंछ रही है बलिया का प्रोग्राम में। तो आप
तो उसमें किसकी गलती है? उसमें क्या खेसारी लाल यादव की गलती है? क्या आपकी गलती है? आप अंधी हैं, आप प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि आप लोग सच और गलत नहीं जान पाती हैं, पहचान नहीं पाती हैं। तो उसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है ना, अगर वो हमने बोली कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, या मैं प्यार में पड़ गया। प्यार इतना अंधा होता है कि कोई कुछ देख भी नहीं पाता आगे पीछे। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको अपने शरीर के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारा बीमारी ठीक हो। प्यार में पड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं बता रही, और एक समय ऐसा आया था जिस समय की खेसारी जी बहुत टूट गए थे, जिस समय काजल सॉरी अक्षरा सिंह जी से ब्रेकअप हुआ था। तो एक टेक्नीशियन बोले कि इसके साथ रिलेशन में आ जाओ तो तब तुम्हारा जीवन बन जाएगा, या फिर वो बच जाएगा, नहीं तो सुसाइड कर लेगा। ये खुलेआम वो बोल भी ठीक है, रही तो ये ऑफर किसी और से भी दे के देखते हैं। अगर वो जान बचाने का ठीका ली हैं, तो ये ऑफर किसी और से दिलवा के देखिए क्या बोलती हैं। और इसका मतलब कि आप तो जुड़ी ही स्वार्थ से थी। आपका कैरियर बन जाएगा, अगर किसी टेक्नीशियन ने बोला तो आप तो जुड़ी ही स्वार्थ से थी, आपको प्यार था कहाँ? लेकिन वो तो बता रही कि बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए बाद सभी में चीजों पर हम पर्दा डालकर आगे बढ़ते रहे। बात तो अभी तक आप डाली रहती, तो फिर जब उघाड़ी दी तो मतलब क्या रहा डालने का? आप 4 साल बाद, 4 महीने बाद अगर आप उससे पर्दा उठा दी, तो फिर डालने का मतलब क्या रहा, ये बताइए? नहीं, वो बोल रही हैं कि हम जब रिलेशन में थे तो बहुत सारी लड़कियां का न्यूड फोटो स्क्रीनशॉट मार मार कर खेसारी जी के मोबाइल में दिखता था। फिर भी हम उस पे पर्दा डाल कर इसलिए रहते थे कि हो सकता है कि आज न कल सुधर जाएंगे, हमसे शादी हो जाएगा। मतलब ये तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि मेरे से शादी हो जाएगा, जिसका इतना अच्छा बच्चा है, 2 गो, जिसकी बेटी है, जिसका बच्चा है, जिसकी इतनी अच्छी फैमिली है, वो तुमसे शादी करेगा क्यों? और आप अगर प्यार की तो ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि शादी के बाद किसी को लगाव नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इंसान देखिए, इंसान क्या चाहता है? कंफर्टेबल फ़ील करना चाहता है बस किसी के साथ में। जी तो लगाव किसी को किसी से भी हो सकता है, लेकिन शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर शादी इतनी छोटी चीज़ रहती ना, तो 10-10 साल के रिश्ते जो टूट जाते, वो नहीं टूटते। बिल्कुल। शादी का मतलब क्या है कि हम आपके लायक होनी चाहिए, आपका परिवार मेरे लायक होनी चाहिए, आपका परिवार मेरे लायक होनी चाहिए, तब जाके वो रिश्ता बनता है। क्योंकि शादी हमसे जुड़े जितने लोग होते हैं, वो सबके चाहने से होता है, जी और रिलेशन क्या होता है, हमारे आपके चाहने से होता है। तो लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। पल्लवी जी, एक सवाल रहेगा। आप तो हर कलाकारों के साथ काम की हैं, बड़े हों छोटे हों जो भी हो, सभी लोगों के साथ आप काम की हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हाँ भोजपुरी हमारा ऐसा कुछ करता है, या फिर हमारे जो हीरो रहते हैं या फिर हमारे जो मेन लीड होते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं या फिर ऑफर देते हैं? देखिए, हीरो-हीरोइन भी तो इंसान ही है ना, जी कहीं न कहीं लगाव, कहीं न कहीं प्यार हो ही जाता है। और लोग कहते हैं कि शोषण तो, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा। बाहर में देखिए ना कितने सारे घटनाएँ का रोज़ न्यूज़ आता है। वो बिल्कुल। कोलकाता में डॉक्टर के साथ ऐसा कांड हुआ, क्या वो आर्टिस्ट थी? जी नहीं। आर्टिस्ट तो नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी, वो बेचारी डॉक्टर थी, अब उनके साथ ऐसा हो गया। तो देखिए, हैवानियत हर जगह भरा है। इसका मतलब बदनाम सिर्फ़ हमारा इंडस्ट्री इसलिए है ना, क्योंकि ऐसे-ऐसे जो इंटरव्यू लोग जो देते हैं, इसलिए बदनाम है इंडस्ट्री। बिल्कुल बाकी अगर हैवानियत देखिए तो हमारी इंडस्ट्री से बाहर में सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। बिल्कुल। हर तरीका का आप लोग सीन करती हैं, जैसा मतलब वीडियो में डिमांड रहता है तो सीन करती हैं। एक बात वो बोली कि पवन जी का एक मूवी सेट चल रहा था, वहां पर विदाउट कोई मतलब किसिंग सीन के वजह वो बलजोरी किसिंग सीन डाल रहे थे किस करने के लिए हमसे। क्या अभी ऐसा भी कुछ होता है क्या हमारी इंडस्ट्री में? मुझे नहीं पता है, और हुआ भी होगा तो आप तो लिप किस करती हैं बहुत सारे वीडियो में, तो आपको प्रॉब्लम क्या था? आप आर्टिस्ट हैं, आप ऑलरेडी की हैं। एक होता है कि चलो मैं नहीं करती हूँ, वो बात ही अलग हो गया। तो आप तो बहुत सारे गाने में की ही हैं, तो क्या प्रॉब्लम था आपको? उससे उससे पहले बहुत सारे मूवी में उन्होंने किस सीन की है, बेड सीन की है, लेकिन उस किस सीन से बहुत दिक्कत था देखिए, उनको। दिक्कत उसकी सिन से नहीं था, दिक्कत वो मुद्दा से है कि वो मुद्दा मैं लाऊँ कहाँ से? वो मैं मुद्दा लाऊँ कैसे? तो ये सब मुझे लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ी करती हैं और कुछ नहीं करती, और सही बताऊँ, इन लोगों से अच्छी तो छोटी-छोटी हीरोइनें हैं, जो एल्बम करती हैं। जी उन लोगों से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में जीती हैं। बिल्कुल। शूटिंग सेट पर हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है? थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दे अभी दीजिए। मैं छठ का शूटिंग कर रही हूँ, हुँ, और आज फर्स्ट शूटिंग है मेरा छठ गीत का, बिल्कुल, और अच्छा गाना है। छठ माँ का तो वैसे भी गाना अच्छा ही होता है, बिल्कुल। और लोकगीत बाकी किनके-किनके साथ अभी हाल-फिलहाल में आया है? सबके साथ आ ही जाता है। अभी ये गुंजन जी के साथ मेरा मघी गाना रिलीज़ हुआ है, ललटेन। हुँ। बहुत अच्छा गाना है, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा उस गाने को। समर जी के साथ क्यों नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हूँ, समर जी के साथ अभी 2-3 दिन पहले भी उनके साथ शूट की हूँ। अभी उनका गाना इसलिए रिलीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि छठ बाद ही रिलीज़ होगा। पहले बीच में नवरात्रा था, जी, फिर नवरात्रा के बाद लोकगीत क्या है कि उसको समय चाहिए ना, वैसा माहौल चाहिए बजने के लिए, तो बिल्कुल। अब छठ बाद ही उनके साथ गाना रिलीज़ होगा। चलते-चलते कुछ कहना चाहेंगी जो लड़कियाँ देख रही हैं, जो इंडस्ट्री में यहाँ पर बनी हुई हैं, उनके लिए कुछ बात बोलिए, क्योंकि वो वहाँ से वो बोले कि सभी लड़कियों को हम जगाने का काम करेंगे। देखिए, ये जगाने का नहीं, ये बिगाड़ने का काम होता है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग गलती कर रही हैं ना, तो अपना इज़्ज़त अपने हाथ में होता है, तो अपने तक सलट के आप लोग रह जाइए। बिल्कुल। इसी में आप लोगों का भलाई है, और कोशिश कीजिए कि हम ऐसी गलती करें ही ना।
क्यों करना है ऐसी गलती? बिल्कुल। आपका अगर किसी से लगाव भी है, प्यार मोहब्बत अगर आपको लग रहा है कि सही है या गलत है, तो आप लोग खुद में सोचिए, समझिए और डिसीजन लीजिए। दुनिया के पीछे मत पड़िए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।